तो हेलो बच्चों, हमारे चैनल एजुकेशन बाय रीता में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम ये 7th क्लास की हिंदी की बुक मंजरी है जिसका चैप्टर नंबर 17 है। ये कविता है वरदान मांगूंगा नहीं। कविता का नाम क्या है? वरदान मांगूंगा नहीं। इसके जो लेखक हैं वो हैं शिवमंगल सिंह सुमन, जिनका जन्म 5 अगस्त सन 1915 ईस्वी को उत्तर प्रदेश स्थित उन्नाव जिले में हुआ था। इन्होंने हिंदी विषय में एमए और पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की। बाल्यावस्था से इन्होंने काव्य रचना करनी प्रारंभ कर दी थी। सुमन उपनाम है इनका। इन्होंने कविताओं का लेखन किया। इनके काव्य संग्रह हैं हिलोल, पर आँखें नहीं भरी, जीवन के गान, प्रलय, सृजन और विश्वास बढ़ता ही गया। ये पद्म भूषण से सम्मानित भी किए जा चुके हैं और इनकी जो मृत्यु हुई थी 27 नवंबर सन 2002 में हो गई थी। तो चलिए बच्चों, हम इस कविता को पढ़ते हैं और ये बहुत ही अच्छी कविता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। इस कविता में जो बताया गया है अपने स्वाभिमान के बारे में, आत्मविश्वास के बारे में बताया है। कवि कहते हैं कि मैं अपने स्वाभिमान और आत्मविश्वास के लिए मैं वरदान नहीं मांगूंगा। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। कवि कहते हैं कि यह हार एक विराम है। कवि कहते हैं कि जो ये जीवन है महासंग्राम, हार एक विराम है। विराम मतलब होता है रुकना। ये जो जीवन है ये एक महासंग्राम है, अर्थात ये हमारा जो जीवन है विभिन्न प्रकार के संघर्षों से भरा हुआ है। जीवन में कभी न कभी कठिनाइयाँ आती ही रहती हैं। इस जीवन के जो संग्राम में जो हार में मिलता है, हार में भी एक विराम, रुकना। विराम का मतलब होता है रुकना। विराम बच्चों हम उस जगह को कहते हैं जहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं या ठहरते हैं। तो कवि कहते हैं कि जीवन के इस महासंग्राम में तिल तिल मिटूंगा, तिल तिल मतलब थोड़ा थोड़ा मिट जाऊंगा, पर दया की भीख मैं नहीं मांगूंगा। किसी से मैं वरदान नहीं मांगूंगा, याचना नहीं करूंगा, मतलब दया की भीख मैं नहीं मांगूंगा। स्मृति सुखद पहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। कवि कहते हैं स्मृति सुखद प्रहरों के लिए। बच्चों प्रहर का मतलब होता है दिन का जो थोड़ा क्षण होता है, जो 8वां पहर, उसको प्रहर बोलते हैं। मतलब 8वां भाग होता है। अपने टूटा फूटा मकान, खंडहर मतलब अपने टूटा, जो खंडहर उसको बोलते हैं, जो टूटा फूटा मकान उसे खंडहर बोलते हैं। तो खंडहरों के लिए यदि मेरे पास दुख है, कवि कहते हैं अगर मेरे पास दुख है तो मैं दुख में रहूँगा, जी लूँगा, और मेरे पास सुख है तो मैं सुख में ही अपना जीवन बिताऊँगा। मैं विश्व की संपत्ति के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं। मैं विश्व कभी भी संपत्ति के लिए, अपने सुख के लिए मैं कभी वरदान नहीं मांगूंगा, अर्थात अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान को कभी नीचे नहीं दिखाऊंगा। मैं कभी वरदान नहीं मांगूंगा। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं। संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। कवि कहते हैं क्या हार में क्या जीत में क्या रखा है। हार मिलेगी तो भी मैं स्वीकार करूँगा और जीत मिलेगी तो भी मैं स्वीकार करूँगा। चाहे मुझे हार मिले चाहे मुझे जीत मिले, मैं किंचित मतलब थोड़ा भी भयभीत नहीं होऊंगा। संघर्ष पथ पर मुझे हार मिले या जीत मिले, जरा भी मैं भयभीत नहीं होऊंगा, परंतु मैं वरदान नहीं मांगूंगा।
संघर्ष पथ पर कुछ भी मुझे मिले, जीत मिले, हार मिले, जो भी कष्ट मिलेगा मैं सब सहन करूँगा, पर मैं अपने सुख के लिए मैं वरदान नहीं मांगूंगा। फिर नेक्स्ट, लघुता ना अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। कवि कहते हैं लघुता का अर्थ होता है बच्चों छोटा। लघुता का अर्थ होता है छोटा। अब मेरे छोटेपन को मत देखो, तुम महान हो तो बने रहो। तुम महान हो तो बने रहो, परंतु मैं छोटा हूँ तो मेरे छोटेपन को तुम मत देखो। यदि आप महान हैं तो आदर्श हैं तो बने रहो, यदि मैं छोटा हूँ तो मेरे छोटेपन को मत देखिए। मैं हृदय की वेदना ऐसे व्यर्थ चीज़ों में नहीं त्यागूंगा कि कोई व्यक्ति मुझे छोटा समझे या कोई व्यक्ति मुझे बड़ा समझे। मैं अपने हृदय की वेदना को व्यर्थ में नहीं त्यागूंगा, अर्थात मैं अपने लिए किसी से सम्मान की इच्छा नहीं चाहूँगा, मैं वरदान नहीं मांगूंगा। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। बच्चों, इसमें कवि कहते हैं कि चाहे मेरे हृदय को ताप दो। ताप का अर्थ होता है कष्ट देना। तो चाहे मेरे हृदय को कष्ट दो, चाहे मेरे मन को अभिशाप दो। अभिशाप का मतलब होता है बद्दुआ देना। तो अभिशाप का अर्थ हुआ बद्दुआ देना। चाहे मेरे मन को बद्दुआ दो, चाहे कुछ भी करो, चाहे मुझे दंड दे दीजिए या अभिशाप दे दीजिए, थोड़ा भी कोई भी पीड़ा दे दीजिए, मगर मैं अपने कर्तव्य पथ से नहीं भागूंगा। मैं अपने कर्तव्य पथ से नहीं भागूंगा, अर्थात आप मुझे दंड दें तो भी स्वीकार है, कष्ट दें तो भी स्वीकार है, मगर मैं अपने स्वाभिमान और आत्मविश्वास के लिए वरदान नहीं मांगूंगा। तो बच्चों, आपको अर्थ समझ में आया? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो कमेंट में लिखिएगा, मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगी। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।